प्रिय साथियों, दर्शकों, श्रोताओं, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेत्ता, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारा जो विषय चल रहा है कि प्रत्येक घर में प्रत्येक ग्रह का क्या क्या फल रहता है, द्वादश भावों में, 12 घरों में, 1 से लेकर के 12 तक के जो भाव हैं, हाउसेज हैं, उनमें इन प्लैनेट्स का, ग्रहों का क्या क्या प्रभाव रहता है। इस विषय में आज हम शुक्रदेव की चर्चा करेंगे। भगवान शुक्रदेव बड़े ही ऐश्वर्यशाली, योग्य जीवन साथी, उत्तम संतान, गुरु के कारक, यानी विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों के प्रदायक और बहुत ही उत्तम ग्रह माने जाते हैं। इस क्रम में हम पहले से लेकर के 12 भावों की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव यदि जन्म लग्न में हो तो अथ जनुअस्तनुगे भृगुनंदने भवती कार्यरता है, सर पंडित है, पर पंडित है, विमल शल्ययुते सदने रतो भवती कौतुक ही विधि चेष्टिता। अर्थात जन्म समय में या जन्म लग्न में शुक्रदेव बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में लीन, मधुरभाषी, विवेकी, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, अत्यधिक विद्वान, सुंदर और सुंदर ग्रह में रहने वाला, विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानने वाला और अपने भाग्य के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बनता है। यदि द्वितीय भाव में हो तो पर धनेण धनी धनगे वृघो भवती योषति वित्त परो नरः, रजत शीश धनु गुण शेष है, कृष तनु सुवचा बहुबालक। अर्थात द्वितीय भाव में शुक्रदेव यदि मनुष्य के कुंडली में, जातक की कुंडली में धन भाव में बैठे हों तो स्त्रियों को धन देने वाला, श्वेत वस्तुओं का व्यापार करने वाला, अच्छा धनवान और बचपन से ही बहुत अच्छे अच्छे गुणों से युक्त, दुर्बल शरीर, मधुरभाषी और बहुबालक अर्थात अधिक सत्पुत्रों वाला व्यक्ति होता है। तृतीय भाव में यदि शुक्रदेव हों तो ऐसा व्यक्ति मोह माया के बंधनों में उलझने वाला, साथ ही विभिन्न प्रकार के सुख साधन, विलासितापूर्ण सामग्रियों से युक्त रहता है। नेत्र रोग से वो पीड़ित हो सकता है। अत्यंत धनाढ़ व्यक्ति होता है, प्रिय वक्ता होता है और सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाला व्यक्ति होता है। यदि चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य अपने स्त्री और पुत्रों से भरा पूरा परिवार होता है, उससे घिरा रहता है तथा वस्त्र आदि, पेय पदार्थ, विलासिता के सामान आदि से युक्त होकर के सुंदर घर में निवास करता है, आनंद पूर्वक रहने वाला व्यक्ति बनता है। यदि पंचम भाव में शुक्रदेव हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संतान वाला होते हुए भी कन्या के पति अर्थात जो अपना दामाद होता है उनसे आदर प्राप्त करने वाला, बहुत धनवान, गुणवान, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, अग्रणी नेता तथा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है।
सुंदर स्त्रियों का प्रेमी होता है। यदि छठे भाव के अंतर्गत शुक्रदेव बैठे हों तो ऐसा जातक अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला और विद्वान होता है। और यदि शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त करने वाला बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति होता है। सातवें भाव में यदि शुक्रदेव बैठे हों जो कि लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का, पुत्र संतान आदि का कारक भाव है, बहुत से पुत्रों से और धन धान्य से युक्त व्यक्ति होता है। साथ ही स्वच्छ कुल में उत्पन्न व्यक्ति होता है और सुंदर शरीर वाला, आकर्षक व्यक्तित्व, सदैव प्रसन्न रहने वाला और सुखी व्यक्ति होता है। यदि आठवें भाव में शुक्रदेव हों तो जातक अपने धर्म, कर्म में और अध्यात्म में लीन रहने वाला, राजकीय सेवा से या राजकीय सेवा में कार्य करने वाला या सरकार से धन अर्जित करने वाला, बड़ी बड़ी आँखों वाला तथा दीर्घायु वाला व्यक्ति होता है। और जिन जातकों के नवम भाव में शुक्रदेव हों तो ऐसे व्यक्ति पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्राएं करने वाला, सुंदर आकर्षक शरीर वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला, देवताओं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तथा उनमें आस्था रखने वाला, पवित्र आत्मा का स्वामी और अपने बाहुबल से अर्जित धन का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। यदि दसम भाव में शुक्रदेव हों तो ऐसे जातक वो स्वयं अपने कार्य, व्यवसाय, जॉब से समस्त प्रकार के सुखों का भोग करने वाला होता है। कभी कभार देखा गया है कि उनके भाइयों में किसी एक में अपंगता हो सकती है, दिव्यांगता हो सकती है, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और राज्य सुख को प्राप्त करने वाला, साथ ही सुंदर शरीर से युक्त व्यक्ति होता है और हर प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। एकादश भाव में यदि शुक्रदेव हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर गुणों वाला, अग्निवर्ती अर्थात प्रतिदिन वैदिक विधि से होम कराने वाला, हवन करने वाला, धार्मिक व्यक्ति, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, पूजा पाठ में रुचि रखने वाला, कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला और सभी प्रकार से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और हमेशा हास परिहास में ही अपना जीवन व्यतीत करता है और बड़ा ही प्रिय व्यक्ति होता है, सभी का प्रिय भाजन होता है। यदि शुक्रदेव एकादश द्वादश भाव में हो तो 12वें भाव में शुक्रदेव जन्मकालिक समय में हो तो पहले ऐसा व्यक्ति शुरुआती बचपन में, शुरुआती वर्ष में रोगी हो सकता है, कुछ घमंड वाला भी हो सकता है, दुर्बल शरीर, मलिन वेशभूषा, यायावर प्रवृत्ति, देशाटन करने वाला, अधिक खर्चा करने वाला तथा साथ ही अपवित्र अर्थात कुसंगत वाले लोगों की संगति में रहने वाला होता है। यदि शुक्रदेव, वैसे तो शुक्रदेव सभी राशियों के लिए उत्तम फल प्रदायक माने गए हैं, फिर भी
कुंडली में यदि अस्त अवस्था में हो या नीच ग्रह की राशि में बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक शुक्र देव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें। छोटा सा मंत्र, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, या तो ये बोल लीजिए, या इनका वैदिक मंत्र है ओम द्रा द्रीं द्रोम सह शुक्राय नमः। इस प्रकार से शुक्रदेव का आप जाप करें। अनुकूल स्थितियाँ अपने आप बनेगी, जो शुक्रदेव की प्रतिकूलताएं हैं वो दूर होंगी। और भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पे दूध मिश्रित जल आप चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, चावल चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, तो शुक्रदेव बहुत ही अच्छे फल देने वाले बनते हैं। शुक्रदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान।